उनको प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए खड़ा किया जाता है तो देश भर में उनका जनाधार है जी। क्योंकि कहीं भी आप देख लीजिए तो लौकुश समीकरण इस देश के हर कोने में छाया हुआ है। और नीतीश कुमार को भी लगा कि हम जो कर रहे हैं उसमें अड़ंगा लगना शुरू हो गया, केंद्र की कभी मदद नहीं मिलती है। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार को, आपने सुना ही होगा कि नीतीश कुमार के प्रबल विरोधी जब हमारे चैनल में आए थे टूना पांडे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा जी। कि नीतीश कुमार को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है जी। और खास करके वो भारतीय जनता पार्टी से ही है। यानी नीतीश कुमार की तैयारी जो है वो तैयारी अब उस मुकाम पे पहुंच गई है, या नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा किया है जिसके चलते देश के गिने चुने नेताओं में से अगर नाम के तलाश की शुरुआत होती है कि कौन नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिगुल फूकेगा। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और ये रातों रात है जहां हम आपको बिहार की राजनीति सहित देश की राजनीति की कुछ खबरें देते हैं जिसका आधार भी होता है और आगे चलकर उस खबर के आधार पर कुछ ऐसी घटनाएं होने की संभावनाएं होती है। बिहार सहित देश में एक बार एक मामला फिर से आगे आया है। थर्ड फ्रंट का निर्माण हो रहा है। बाबा ने आपको बार बार इस बारे में बताया होगा कि लगातार लालू प्रसाद यादव कुछ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और ये लोग वैसे लोग हैं जो लालू प्रसाद यादव के समकालीन में कभी न कभी देश के जो मुख्य पद हैं उन पद पर बैठने के लिए तैयार थे, लेकिन परिस्थिति बस नहीं बैठ पाए। फिर से लालू प्रसाद यादव जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं और नीतीश के बिना ये कैसे हो पाएगा, इन्हीं सभी बातों पर चर्चा होगी। बाबा, जो लोग मिल रहे हैं वो लोग भी कभी इस चीज़ के लिए दावेदार थे और फिर से नीतीश कुमार के लिए आगे नाम किया जा रहा है, नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया जा रहा है। नहीं, बात जो आप कह रहे हैं थोड़ा सा इससे डिफरेंट बात हम कर रहे हैं। जी। कल आपको याद होगा कि हम लोगों ने रातों रात में ही जी खबर किया था जिसमें हमने बताया था कि नीतीश कुमार लालू और भाजपा दोनों से समान दूरी रखना चाहते हैं। जी। दोनों में से किसी से भी यारी रखना वो नहीं चाहते हैं जी। और ये नीतीश कुमार की रणनीति है। नीतीश कुमार इन्हीं सब बातों के लिए जाने जाते हैं। जी। सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर हैं। अगर आपके पास ज़मीन कम हो और आप ऐसा नक्शा बना दें कि आपका मकान बहुत खूबसूरत लगने लगे जी, तो इसका मतलब आप में टैलेंट है। जी। बिल्कुल नीतीश कुमार उसी तरह से, जहां एक तरफ आंकड़ों की बात होती है, कहा जाता है कि जिनके पास संख्या होगा वही सत्ता में आ सकते हैं, वही उच्च पदों पे जा सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने इस तर्क को काटा है। जी। उन्होंने अपने सोशल इंजीनियरिंग से इस तर्क को पूरी तरह से काटते हुए 43 सीट, तीसरे नंबर की पार्टी होते हुए 1 नंबर को उन्होंने विपक्ष में रखा, 2 नंबर को अपने नीचे रखा और 7 नंबर 8 नंबर के साथ मिलकर के सरकार बनाया। जी। आप समझिएगा, ये सरकार अगर कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है तो ये उचित नहीं होगा जी, क्योंकि ये सरकार जो है वो उन 2 पार्टियों की है जो सबसे नीचे हैं, यानी 4-4 सीट वाले वीआईपी और दूसरी पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम पार्टी। जी, जीतन राम मांझी, इन पर टिकी हुई है। ये दोनों अगर हाथ खींच लेते हैं तो सरकार गिर जाएगी। जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कहना ज़्यादा श्रेयस्कर नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी से उनके 36 के आंकड़े हैं, लेकिन इन दोनों के साथ अभी तक वो किसी तरह का कोई विद्रोह या विद्वेष नहीं रखे हैं। जी। ये एक बात है। दूसरी पहलू है कि आज हम जिसकी चर्चा आपने शुरुआत की, जी। वो आप कह रहे हैं कि आखिर नीतीश के बिना कैसे थर्ड फ्रंट का निर्माण होगा। तैयारी तो बहुत हो रही है। हमने लगातार पिछले 24 घंटे में G23 की चर्चा की है। जी। अब पूछ भी रहे थे, बातचीत भी हो रही थी कि G23 है क्या, इसको कैसे किया गया है। तो देखिए, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बाय फ्लूक हो जाती हैं। सोनिया गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक मोर्चा बनाने के लिए जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री थे या दल थे, उन सारे लोगों को एकजुट करने के लिए चिट्ठी लिखा। इन सब बातों के बीच में नीतीश कुमार चूंकि शायद भारतीय जनता पार्टी के वो अंतिम चश्मो चिराग हैं एनडीए के, जो जुड़े हुए हैं, नीतीश कुमार के हटते एनडीए का जो वजूद है वो समाप्त हो जाएगा और इसी का इंतजार सबको हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी अभी भी लगातार जो नीतीश कुमार के पीछे चलने के लिए तैयार है। आपने देखा होगा कल एक तस्वीर सामने आई थी जी। आपने ही खबर किया था। उस खबर में हमने देखा यही था कि नीतीश कुमार सामने खड़े हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं
और 2 उप मुख्यमंत्री उनके दाएं और बाएं पीछे खड़े हैं, जी और भारतीय जनता पार्टी के और भी मंत्री उनके अगल बगल में हैं। लेकिन कोई भी जो वहां से हटने के बाद जातीय जनगणना को बता रहा है गैर जरूरी, जी वो एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे। और जिस तरह से मतलब हाथ बांध करके खड़ा होने जैसी स्थिति थी, ये दिखा रहा था कि नीतीश कुमार का कद कितना बड़ा है। जी हम ये बात क्यों कह रहे हैं, नीतीश कुमार के पास ऐसा क्या है जिसके चलते हम कह रहे हैं कि थर्ड फ्रंट की कल्पना नहीं की जा सकती है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम ना दोनों से दूरी रखेंगे। जी यानी नीतीश कुमार की तैयारी जो है वो तैयारी अब उस मुकाम पे पहुंच गई है, या नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा किया है जिसके चलते देश के गिने चुने नेताओं में से अगर नाम के तलाश की शुरुआत होती है कि कौन नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिगुल फूकेगा। अपने बचपन में भी कहानी सुनी होगी, बिल्ली के गले में घंटी कौन जी, बांधे। ये बड़ी बात है। अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, कौन नरेंद्र मोदी के सामने आकर के उस पहाड़ से टकराने का हिम्मत करेगा, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसा गुण होना चाहिए, इसमें जब पूरा वो साफ फटक करके देखा जा रहा है तो बहुत कम नाम आ रहे हैं। जी। कुछ नाम आप भी जोड़ रहे होंगे, चूंकि आप लगातार जागरूक लोग हैं तो आप जरूर जान रहे होंगे ममता बनर्जी का इसमें नाम आ रहा है, शरद पवार एक्टिव हो गए हैं, उनका नाम आ रहा है। जी इसके अलावा आप राहुल गांधी का भी नाम इसमें जोड़ सकते हैं। जी लेकिन इन सारे नामों पर कहीं ना कहीं जीच है, कभी ना कभी या तो कोई बहुत ज़्यादा कमजोर है, जी या इसमें से कोई अपने ही क्षेत्र में सीमित है, जी वहां उसकी छवि दूसरे तरह की है। यह भी कहा जा रहा है कि इनके पास बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। जी। ममता बनर्जी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी की पार्टी भले ही राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन आज देश एक अलग दिशा में सोच रहा है। नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी जैसा टक्कर खोज रहा जी। है, और उस टक्कर में राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं। हालांकि प्रयास उन्होंने बहुत किया है। वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से राहुल गांधी लीड कर रहे हैं, जिस तरह से वो सामने उभर करके आ रहे हैं, लेकिन उनकी छवि इस देश के लोगों के बीच में ऐसा बना दिया गया है, चाहे जिसने भी बनाया हो, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हो, उसकी IT सेल ने बनाया हो, लेकिन एक ऐसी छवि बना दिया है जो कि उनको उभरने नहीं दे रहा है। इसके लिए उन्हें समय चाहिए, और उनके पास समय है भी। लेकिन इन सारे नेताओं के बाद हमने जब लिस्ट पूरा खंगाल के देखा तो शरद पवार को देखा, सीताराम येचुरी को देखा, डी राजा को देखा, उमर अब्दुल्ला को देखा, संजय राउत को देखा, संजय सिंह को देखा, पूरे नवीन पटनायक को देखा, हमने लगातार नेताओं को देखा। अब लालू प्रसाद या 2014 में जो प्रधानमंत्री बनने के दावेदार थे वो सारे लोग इतिहास हो गए हैं, जी। क्योंकि अब उनके पास न तो शारीरिक और न ही मानसिक क्षमता है कि वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में अपने आप को प्रमोट करें। जी बच्चे उनके उस लायक हैं नहीं कि उनको प्रमोट किया जाए, वो तो अभी सर्वाइवल के दौर से गुजर रहे हैं। इन सब में अगर पूरे देश में छांट करके खोज करके उसा फटक के बीन करके लाया गया नाम, तो उसमें नीतीश कुमार का नाम सबसे ऊपर आता सबसे है। ऊपर है। क्योंकि नीतीश कुमार के साथ बहुत सारी खूबियां हैं। एक तो उद्देश्य के एक बहुत ही समृद्ध राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। जी एक बार नहीं, 7-7 बार 8-8 बार उन्होंने मुख्यमंत्री का शपथ लिया जी है। जी पिछले 4 टर्म से वो मुख्यमंत्री हैं। किसी को भी बिहार में जरूरत महसूस होती है तो बिना नीतीश कुमार के काम नहीं चलता है उनका, जी। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जनता दल हो, किसी दल के बारे में आप सोच लें तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की प्रासंगिकता है। दूसरी, उनकी छवि बहुत ही बेदाग है, अब तक उन पर किसी तरह के कोई आरोप नहीं लगे हैं। जी तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज कि ओछी बातें नहीं करते हैं, जी सोच समझ के बातों को बहुत सोच समझ के करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनके विरोधी भी उनका समर्थन करते हैं यदि वो प्रधानमंत्री के पद के जी। लिए उम्मीदवारी उनको मिलती है। आप समझिए ना कि कैसे ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है तो उसको अपने औकात पता चलती है। आज जिस तरह से इस देश में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, मोदी विरोधी खेमा जो है तैयारियां कर रहा है, लेकिन उस तैयारियों में जब तक नीतीश कुमार नहीं है तब तक वो अधूरा है। जी क्योंकि एक ऐसा छवि अगर आप ममता बनर्जी को कह देते हैं कि ठीक है ममता बनर्जी उस लायक हैं कि जो प्रधानमंत्री को जवाब दे देगी, ममता बनर्जी यदि जवाब दे देती हैं प्रधानमंत्री को तो वो बंगाल में देंगी,
उनमें ये क्षमता नहीं है आज के डेट में कि वो जाकर के दिल्ली में जवाब दे दें जी। क्योंकि उनके राज्य में जो कुछ भी हुआ है, लोकसभा चुनाव में आपने देखा है, विधानसभा चुनाव में उनकी जीत जरूर हो गई है, लेकिन उनके पास या उनके नाम पर उतना समर्थन नहीं आ सकता है जिसके लिए वो जरूरी है एक प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार में वो मादा है। नीतीश कुमार ने अगर उनको प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए खड़ा किया जाता है तो देश भर में उनका जनाधार है जी। क्योंकि कहीं भी आप देख लीजिए तो लौकुश समीकरण इस देश के हर कोने में छाया हुआ है जी। चाहे वो बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, पंजाब की बात करें, आप वेस्ट बंगाल की बात करें, आप बात करें झारखंड की, आप उड़ीसा की बात करें, आप अरुणाचल की बात करें, हर जगह नीतीश कुमार की स्वीकार्यता है और किसी को भी दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं, कुछ गलतियां की हैं, वो राजनीति में होती रहती हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी से अलग होना, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाना, कभी नीतीश कुमार का लालू प्रसाद से 36 का आंकड़ा रखना, कभी 63 बन जाना, ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है और नीतीश कुमार ने ये बात साबित किया है कि वो अगर उन्हें ज़रूरत के अनुसार उन्हें पावर मिलता है तो वो चीज़ों का सदुपयोग करेंगे जी। अब आप कह सकते हैं कि 2005 में नीतीश कुमार जिस तरह से आए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, अब वो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो नीतीश कुमार 2005 में आए थे तो तब भारतीय जनता पार्टी को भी था कि नीतीश कुमार जो करेंगे वो होगा जी। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार से यूज्ड टू हो गई जी। और नीतीश कुमार को भी लगा कि हम जो कर रहे हैं उसमें अड़ंगा लगना शुरू हो गया, केंद्र की कभी मदद नहीं मिलती है। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार को आपने सुना ही होगा कि नीतीश कुमार के प्रबल विरोधी जब हमारे चैनल में आए थे टूना पांडे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा जी कि नीतीश कुमार को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है जी। और खास करके वो भारतीय जनता पार्टी से ही हैं, नीतीश कुमार के विरोधी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने और नीतीश कुमार की छवि की जब बात होती है तो वो खुल करके खड़ा हो जाते हैं कि नीतीश कुमार की छवि बेदाग है जी। अब ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि जब उनके विरोधी भी उनके साथ खड़े नजर आते हैं तो ऐसी स्थिति में बिना नीतीश कुमार के मोदी विरोधी थर्ड फ्रंट का कोई औचित्य नहीं है जी। अब इन सब बातों के बीच में जो लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है, G23 की मैं बात कर रहा हूं, हम लगातार इस खबर पर टिके हुए हैं। इसके बाद नीतीश कुमार के नाम का पहले तो आगे बढ़ाया गया, आपने उपेंद्र कुशवाहा से सुना होगा, आपने ललन सिंह से सुना होगा, आपने श्रवण कुमार से सुना होगा, आपने केसी त्यागी से सुना होगा। ये सारे लोग जो नीतीश कुमार के पुराने साथी रहे हैं, नीतीश कुमार को जानते हैं, वो लगातार नाम ले रहे हैं। दूसरी तरफ आप याद कीजिए कि लालू प्रसाद से भी जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी हंस के टाल दिया। वो भी चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार आए, नीतीश कुमार जब यहाँ से सीट खाली करेंगे तब ना इनके लिए जगह बनेगा जी। वहीं अगर बात करें तो मुलायम सिंह यादव भी नीतीश कुमार के नाम पर हामी भर चुके हैं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार उनके खेमा में खड़ा हो जाते हैं तो उनके भी पुत्र को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का चांसेस बढ़ जाएगा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि कई राज्यों में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से अलग नीतीश कुमार प्रचार करने के लिए थर्ड फ्रंट का जाते हैं तो कांग्रेस भी जो अपनी जो साख खोती जा रही है वो भी उसको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार जैसा छवि जाकर के उसके लिए प्रचार करेगा। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ये थर्ड फ्रंट का जो कल्पना किया जा रहा है उस कल्पना में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार सबसे ऊपर आ रहे हैं और नीतीश कुमार के बिना इस थर्ड फ्रंट की कल्पना जो है वो शायद बेमानी होगी और ऐसा कोई छवि अब तक नहीं नजर आया है जो नीतीश कुमार जैसा हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समकक्ष खड़ा हो, कम से कम तराजू का पलड़ा बराबर में रखे जी। झुकना न झुकना, पसंगा आना वो अलग बात है, लेकिन एक ऐसा छवि तो हो जो प्रधानमंत्री के सामने आए। कहने वाले ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जिस तरह से डीएनए का मुहिम चला था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए की बात की थी जी। उस तरह से अब एक मुहिम चलनी चाहिए कि बिहार के नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए और इसमें बहुत सारे लोगों को का समर्थन हो सकता है। हम जहां तक मुझे जानकारी है कि 17-18 दल के
नेताओं का जो कर्ता धर्ता है उनका कॉन्सेंट यही है कि हर हाल में नीतीश कुमार के हाथ में इस फ्रंट का लीड दिया जाए, और नीतीश कुमार ये तैयार अगर हो जाते हैं तो आप मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा टक्कर होगा। लेकिन हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि थर्ड फ्रंट अगर बनता है तो बिना नीतीश के उस थर्ड फ्रंट का कोई वैल्यू नहीं है और ना ही उतना वजनदार बनेगा। जी, तो जिस तरीके के थर्ड फ्रंट की जो तैयारियां चल रही है उस तैयारी में नीतीश कुमार का अहम रोल होगा, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में साफ छवि के नेता है। और दूसरी बात है कि बिहार और देश का अगर देखा जाए तो बिहार से बहुत ही कम ऐसे प्रतिनिधित्व उस स्तर पर पहुंच जाते हैं और जहां पे पहुंचना चाहिए। अब ऐसे में बिहार की तरफ से नीतीश कुमार का नाम आगे किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए ये सौभाग्य की बात होगी। और बिहार के विकास में जो अभी डबल इंजन है, हो सकता है कि एक और इंजन लग जाए और आने वाले दिनों में बिहार में जो तरक्की का रास्ता रुक गया है वो फिर से पार कर लिया जाए। अब बन रही है हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।